और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, युवाओं को सरकारी नौकरियों में बढ़ते अवसर। भजनलाल सरकार का भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। सरकार का नया भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। बड़ी सौगात युवाओं के लिए। युवाओं को सरकारी नौकरियों में अब अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार का भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत इस कैलेंडर से मिलेगी। जो तारीखें हैं वो पहले से बता दी जाती हैं। कैलेंडर जारी कर दिया है 2026 की परीक्षाओं को लेकर, ताकि अभ्यर्थी सही तरीके से और समय रहते इन परीक्षाओं की तैयारी सही समय पे और तय समय पर कर पाए। तो भजनलाल सरकार ने परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी हो गया है। नया भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है 2026 का। और युवाओं के लिए खुशखबरी है कि इस साल में अब जितनी परीक्षाएं, सरकारी परीक्षाएं जो होने वाली है, उनकी क्या तिथि है ये उन्हें पहले से मालूम होगा। तो भजनलाल सरकार का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। प्राध्यापक भर्ती 2025 की परीक्षा 9 पदों पर होने वाली है। जनवरी महीने में ये परीक्षा होगी और इसी के साथ राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 सीधी भर्ती परीक्षा जनवरी में होने वाली है। और इसी तरीके से राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 विज्ञान गणित सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जनवरी में होने वाली है। 1043 पदों के लिए परीक्षा होगी। और शिक्षा विभाग विभिन्न पदों की जो परीक्षा है वो 10,000 पदों पर होगी। जनवरी से मार्च के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती परीक्षा 9 पदों की होने वाली है, जो कि फरवरी में आयोजित होगी। कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती ये 13 पदों के लिए होगी फरवरी में। इसी के साथ आयुष मिशन के विभिन्न पदों पर परीक्षा होगी। 1548 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। फरवरी में इस परीक्षा का आयोजन होगा। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 1100 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है और अप्रैल में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो गया। मुख्य परीक्षाओं की बात हम कर रहे हैं। सहायक कृषि अभियंता भर्ती 2025 281 पदों के लिए परीक्षा अप्रैल में करवाई जाएगी। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा भूगोल 136 पदों के लिए परीक्षा होगी और मई के महीने में इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 72 पदों पर होगी और जून में इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। कांस्टेबल परीक्षा 4000 पदों के लिए होगी और जून से जुलाई महीने में इस परीक्षा का आयोजन होगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2025 12 पदों के लिए परीक्षा होगी। जुलाई में इस परीक्षा का आयोजन होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विभिन्न पदों के लिए 3000 पद के लिए इस परीक्षा का आयोजन होगा जुलाई से अगस्त में। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 322 पदों के लिए होगी। अगस्त में इसका आयोजन होने वाला है। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 113 पदों के लिए अगस्त में होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 1079 पदों के लिए होगी सितंबर में। निरीक्षक कारखाना और बॉयलर्स भर्ती 12 पदों के लिए सितंबर में। सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा 24,793 पदों के लिए होगी और अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा विभाग 2000 पदों के लिए अक्टूबर में। संरक्षण अधिकारी भर्ती 12 पदों के लिए नवंबर में। संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा
3500 पदों के लिए दिसंबर के महीने में आयोजित करवाई जाएगी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। 3430 पदों के लिए आयोजित होगी दिसंबर के महीने में। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 600 पदों के लिए ये होने वाली है और दिसंबर महीने में होगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2000 पदों के लिए दिसंबर महीने में ये आयोजित होगी। तो लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 10,644 पदों के लिए होगी। जुलाई महीने में इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये वो बड़ी परीक्षाएं हैं जिनका जिक्र किया है और ये कैलेंडर सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लवली वाधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, बड़ी सौगात और खुशखबरी की बात है युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। कैलेंडर इस साल की शुरुआत में ही जारी कर दिया है भजनलाल सरकार ने। क्या कुछ जानकारी, कितना फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा? हाँ देखिए, बिल्कुल राजस्थान में सरकारी परीक्षाओं को लेकर के सरकार जो है वो पिछली सरकार में पेपर लीक के आरोपों को लोगों के जनमानस में बैठा करके उसके बराबर में वोट लाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो उसी का जवाब सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भर्ती परीक्षाओं को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार ये बताना चाहती है कि वो युवा हितैषी सरकार है और इसीलिए सरकार ने अपना पूरे साल का जो अगले साल का साल 2026-27 का जो परीक्षा कैलेंडर है उसे जारी कर दिया है, ताकि युवाओं को आसानी रहे। जो अभ्यर्थी हैं, जो देश भर के अलग अलग राज्यों से राजस्थान की भर्ती में आवेदन करते हैं, उन्हें पता रहे कि राजस्थान में कौन सी भर्ती किस माह में संभावित हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये सूचना जो है वो अब से कुछ देर पहले जारी की गई है। ये बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो है कुल 44 भर्तियां जो है वो साल में प्रस्तावित है। अगर कोई और भर्ती जुड़ेगी तो सरकार उसके बारे में जानकारी देगी, लेकिन फिलहाल 44 भर्तियों की जो जानकारी इसमें दी गई है, इसमें प्राध्यापक से लेकर के सफाई कर्मचारी भर्ती तक जो है वो शामिल है। और बड़ी तादाद में राजस्थान में वैकेंसी पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिसकी लिस्ट मंगाई गई थी कार्मिक विभाग के पास में, और उसके बाद में इसे जारी करने का काम जो है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया है। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर अगर इन भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा तो सरकार के प्रति, भर्ती एजेंसीज के प्रति राजस्थान में एक विश्वास क्रिएट होगा, एक विश्वास बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि पेपर लीक की समस्या से राजस्थान के युवा दो चार हैं। राजस्थान के युवाओं को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि राजस्थान में तैयारी करो और पेपर दो, और पेपर देने के बाद जब घर पहुंचते हैं उससे पहले पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो बड़ी समस्या का सामना जो है परिवारजनों को और कोचिंग की तैयारी करने वालों को सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जो है अब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जो है तय समय पर जारी किया गया है। और भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में 44 भर्तियां जो है वो राजस्थान में शामिल हैं और इन भर्तियों को समय पर कराने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए, ताकि समय पर राजस्थान में एक इकबाल कायम हो सके भर्ती एजेंसीज के प्रति युवाओं में कि राजस्थान में सरकार जो है युवा हितैषी है और युवाओं के लिए सरकार जो है वो राजस्थान की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है और भजनलाल सरकार जो है इसी दिशा में काम कर रही है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो टेंटेटिव आइडिया है एग्जाम्स को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, लवली, वो बिल्कुल सरकार ने साफ कर दिया है। भले ही डेट यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है पहले से, लेकिन ये टेंटेटिव आइडिया भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी होता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा चारू। देखिए, राजस्थान का इतिहास जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजस्थान के अंदर चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे और भर्तियां हो, कई भर्तियों में आरपीएससी के सदस्य सहित तमाम बड़े बड़े लोगों पर जो है और मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों तक भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहे। एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिससे युवाओं का विश्वास खराब हुआ पेपर लीक की घटनाओं से। और राजस्थान में जब से चुनाव का माहौल बना 2022-23 में, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में कहते थे कि हम तय समय पर समयबद्ध तरीके से भर्तियों को पूरा कराने का काम जो है वो राजस्थान में करेंगे। और इसी दिशा में राजस्थान की सरकार जो है वो काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसी बात का निर्देश दे दिया तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार